बीरबल समझ गया कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ दो ही हैं, लेकिन हमने तो तीन मूर्ख लाने को कहा था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तीन मूर्खों की कहानी। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से तीन महामूर्ख ढूंढ कर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वे कुछ ही दूर गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है? घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बड़ी ही मासूमियत से बोला, घोड़ा बहुत कमजोर है दीवान जी, मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वजन भी इसी पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए। रात होने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने पूछा। वहाँ उस वृक्ष के नीचे, आदमी ने इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। आदमी सहज स्वर से बोला। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ लाए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ दो ही हैं, लेकिन हमने तो तीन मूर्ख लाने को कहा था। जहाँ अपना बाकी एक मूर्ख भी यही है। बीरबल ने कहा। बादशाह चौंक इधर उधर देखने लगा, पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने झुककर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया।